गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान। मैं सोनू सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ गुणनखंड का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न है कि x² + 4x + 4 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो इस तरह का अगर प्रश्न रहता है तो इसके सबसे आगे में देखा जाता है कि अचर मान के रूप में क्या छुपा हुआ है। तो अचर मान के रूप में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ है और इसका यहाँ पर 4 है। तो इनका खंड किया जाता है, यानी कि दोनों का सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 4 और 1 में गुणा कर दिए तो हो जाता है 4। 4 का जैसे ही खंड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2 × 2। तो यहाँ पर खंड करेंगे तो इसके जगह पर लिख दिया जाएगा x² + 2x + 2x + 4। अब इन दोनों में से देखेंगे कि किसका कॉमन हो रहा है, यानी किस कॉमन का मतलब हुआ कि इसमें का दोनों में भाग लग जा रहा है। तो दोनों में जो भाग लग जा रहा है वो x का लग जा रहा है। तो x का कॉमन करेंगे तो x यहाँ पर 2 x है तो 1 x का निकाल दिए बाहर, तो 1 x बचेगा। तो 1 x को यहाँ पर अंदर लिख दिए और यहाँ पर से ये x है तो उसको बाहर निकाल दिए तो बच गया यहाँ पर केवल 2, तो केवल 2 लिख देंगे। प्लस यहाँ पर दोनों में देखेंगे किस चीज़ का कॉमन हो सकता है। तो कॉमन होगा यहाँ पर 2 का कॉमन ले लेंगे तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x। अब देखेंगे 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 2 बार में आएगा। अब देखा जाएगा अगले लाइन में कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो x + 2 मिल रहा है, x + 2 मिल रहा है। तो दोनों मिल रहा है तो दोनों के बदला में एगो लिख देंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। और अब हमारा बच गया है x और ये +2, तो लिख देंगे x + 2। तो यही हमारा हो गया फाइनल आंसर, यही हो गया इस क्वेश्चन का गुणनखंड हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि x² - 7x + 12, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए जस्ट उसी प्रकार से पीछे वाले का गुणनखंड करेंगे, यानी 12 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से 12 का 2 गुणनखंड हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करते वक्त लिखेंगे x² सबसे बड़ा वाले को पहले लिख लेते हैं 4x। अगर आगे माइनस रहता है तो 2 जगह माइनस लिखा जाता है, 3x लिख देंगे। और ये जो 12 दिख रहा है उस 12 को यहाँ पर उतार देंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से देखेंगे किस चीज़ का कॉमन हो रहा है। तो x का कॉमन कर लेंगे, तो x का जैसा ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 2 को x है तो 1 x लिख दिए और यहाँ से ये x पूरा निकल गया तो लिख दिए 4 केवल। 3 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर -4 बचेगा, क्योंकि जैसे माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर दोनों में बच गया x - 4 और x - 4, तो दोनों में से कॉमन कर देंगे x - 4 का, तो बच जाएगा यहाँ पर x और -3 बच गया। तो x - 3 को यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x² - x - 12, इसका नियम होता है कि जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो बीच में लिखा जाता है प्लस। लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि बीच ऐसा इसको 12 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है ताकि घटाने पर यहाँ पर जो होना चाहिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 छिपा हुआ तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसका 12 का खंड करते हैं अगर तो 4 और 3 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर गुणा करते हैं तो 12 भी आ जाएगा और जैसे इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब गुणनखंड करते वक्त यहाँ पर लिखा जाएगा x² -
सबसे पहले बड़ा वाला 4x, और जब दोनों तरफ माइनस तो यहाँ पर बीच में प्लस रहेगा 3x, और यहाँ पर हो जाएगा -12 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर करेंगे तो x का कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -4, और यहाँ पर +3 है तो +3 का कॉमन कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा x -4। अब यहाँ पर दोनों में दिख रहा है x -4, कॉमन कर लेंगे x -4 का तो बच जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर +3, तो x +3 को यहाँ पर लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो गया। चलिए आज के अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि x² -4। अब इतना छोटा सा गुणनखंड दिया है और इसका हमको गुणनखंड करना है, इस प्रश्न का गुणनखंड करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब रहता है तो देखा जाता है कि जब यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इसको भी किसी तरह से स्क्वायर बनाना होता है। यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, अब देखेंगे किसका स्क्वायर करें यानी किसका 2 बार गुणा करें तो यहाँ पर 4 आ जाए। तो अगर देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर कर दिए 4 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो यहाँ पर एक सूत्र होता है कि a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का सूत्र होता है a + b इंटू a माइनस b के रूप में होता है। तो जस्ट इसी सूत्र पर क्या करेंगे, इसको भी बना दिया जाएगा। तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ से देखिए प्लस में है तो प्लस में लिख दिए, फिर यहाँ पर माइनस में है तो इसको भी क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे, x - 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस प्रश्न का ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है कि 9x² -25। देखिए अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 4 बताए हैं जस्ट उसी पर आधारित हैं। अब देखिए अब यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं, इसको 9 है तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर x लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर पूरा का हम स्क्वायर बना सकते हैं। अब इसका अगर 2 बार गुणा करेंगे तो यह 9 आ जाएगा माइनस, फिर उसी तरह से इसका क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। जो अभी चौथा नंबर क्वेश्चन में जो सूत्र लगा है कि a² माइनस b² बराबर a + b इंटू a माइनस b, जस्ट उसी सूत्र पर क्या करेंगे इसको भी तोड़ दिया जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a के रूप में और ये हो जाएगा b के रूप में, तो हो जाएगा 3x + 5 इंटू 3x - 5। ये हमारा जो हो गया इस प्रश्न के लिए भी आंसर हो गया, यानी कि ये गुणनखंड रूप हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।